हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और मैं आप सबके लिए फिर से रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज की लव स्टोरी मैं एपिसोड 1 से शुरू करती हूँ। दोस्तों, एपिसोड का नाम है इश्क में मर जावा। तो चलिए जानते हैं आज की स्टोरी। एक काली स्याह घने अंधेरी रात में एक पुरानी हवेली जो बहुत ही अंधेरे से डूबी हुई थी। बाहर बादल कड़क रहे थे, बहुत ज़ोर से तेज़ हवाएं चल रही थीं। तभी उस सुनसान हवेली के अंदर से ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। एक लड़का चीखते हुए कह रहा था, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में। उधर से वो लड़की चीखते हुए कह रही थी, अभिमन्यु, तुम पागल हो गए हो? क्यों मैं चली जाऊँ? और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि आज हमारी शादी है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी वो लड़का कहता है, मैंने तुमसे कहा तनुश्री, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों से जो भी किया वो नाटक था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी तनुश्री कहती है, आप कैसे बातें कर रहे हो अभिमन्यु? हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय की है, आपके पिताजी ने हमारी शादी फिक्स की थी। आप ही तो आए थे ना अपने पिताजी के साथ हमारे यहाँ रिश्ता लेकर, और आप ही ने तो कहा था ना कि आप हमें पसंद करते हैं और मैं भी तो आपको पसंद करती हूँ ना, मैं भी तो आपको चाहती हूँ। तो आप मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर सकते? तभी अभिमन्यु कहता है, मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी अभिमन्यु के मुँह से ऐसी बात सुन कर के तनुश्री कहती, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए? मैं अभी के अभी घर जा रही हूँ और आप बारात लेकर के आइए। ये बात सुन कर के अभिमन्यु गुस्से में तमतमाते हुए कहता है, ए लड़की, तुझे समझ नहीं आता? मैं नहीं चाहता कि जो मैं नहीं करना चाहता, क्यों तू मुझे मजबूर कर रही है वो करने पर? अभिमन्यु के मुँह से अपने प्रति ऐसे लफ्ज़ सुन कर के तनुश्री गुस्से में आते हुए कहती है, बहुत हो गया अभिमन्यु, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तो ये सोचती थी कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में लाकर रखोगे, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम एक बहुत ही बड़े धोखेबाज हो। तभी अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो। मैं हूँ धोखेबाज, तो क्या करोगी तुम? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ तनुश्री, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। अभिमन्यु के मुंह से अपने आप को मारने की बात सुनकर तनुश्री को बहुत धक्का लगता है। वो वहीं जाकर एक जगह ठिठक कर बैठ जाती है। उसके बाद कहती है, क्या? तुमने क्या कहा अभी? तुम मुझे मारना चाहते हो? ये कह करके अभिमन्यु अपनी आंखें चुराने लगा। उसने कहा, हाँ, अगर तुम नहीं गई तो मजबूरन में मुझे तुम्हें मारना होगा। ये सुन करके उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। तनुश्री रोते रोते कह रही थी, ठीक है, मार दो मुझे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एक छोटे से गांव में पूरे गांव को सजाया गया था। पूरे गांव में खुशहाली मनाई जा रही थी। एक तरफ ढोले, ताश, नगाड़े बज रहे थे। दूसरी तरफ हलवाई बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में मिठाई बना रहा था। वहीं तीसरी तरफ बच्चे खेल रहे थे। वहीं चारों तरफ फूलों की लड़ियाँ सजाई जा रही थीं। और उधर से एक आदमी आकर कहता है, अरे तनुश्री बेटा कहाँ है? उसे तो हल्दी लगाने का वक्त हो गया है ना, वो कहाँ पर है? अभी तो आई नहीं वो, अभी तो अंदर ही थी अपनी सहेलियों के साथ, कहाँ गई वो? तभी उधर से एक औरत कहती है, हाँ, तनुश्री अभी अपने सहेलियों के साथ ही तो थी, हो सकता है वो अंदर वाले कमरे में होगी, आप जाइए, जाकर देख कर आइए ना। वो आदमी उस कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी उधर से एक औरत आते हुए कहती है, भाई साहब, तनुश्री कमरे में नहीं है। ये बात सुन कर के वो आदमी, जिसका नाम भोला राम था, वो कहता है, तनुश्री कहाँ जा सकती है? तभी कहती है कि अरे भाई साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारी तनुश्री और हमारे अभिमन्यु बाबू, हम वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हो सकता है वो एक दूसरे से बात कर रहे हों, कहीं ना कहीं होंगे, रुकिए मैं अभी पता करके आती हूँ। दोस्तों, पूरे घर में वो चली जाती हैं पता करने के लिए, लेकिन अभिमन्यु और तनुश्री का कहीं पता नहीं था। उधर से अभिमन्यु के घर से भी कुछ लोग आ गए थे।
हल्दी और मेहंदी लेकर के। तभी उधर से आए हुए कहते हैं कि उधर से आई हुई एक लड़की जो मेहंदी हाथों में मेहंदी की थाल ली हुई थी, जिसे एक सुंदर से रंग-बिरंगे कपड़े से ढका गया था। उसमें मेहंदी थी, हरी-हरी पत्ते की मेहंदी पीस कर बनाई गई थी, जैसे सिलबट्टे पर कूटा गया हो। दोस्तों उस हल्दी और मेहंदी को लेकर के वो लड़की कहती है, अम्मा तनुश्री कहाँ है? आज मैं उसको अपने हाथों से मेहंदी लगाऊँगी। तभी तनुश्री कहती है तभी उनकी माँ कहती हैं, जो वहीं पर खड़ी हुई परेशान थी, वो कहती है, बेटा तनुश्री कहीं मिल नहीं रही है। उनके बाद मुँह से ये बात सुन कर के तनुश्री मिल नहीं रही है, वो कहती है, कहाँ चली जा सकती है तनुश्री? अभी तो यहीं थी और आपको पता है भैया भी घर पे नहीं हैं। वो कहती, क्या भैया घर पे नहीं हैं? तभी कहती, हाँ। तभी वो खुश होते हुए कहती हैं, चलो मुझे पता था वो एक दूसरे से मिलने ही गए हैं। तभी तनुश्री घर में दिख नहीं रही। चलो हे भगवान, कम से कम मेरी तनुश्री को कुछ हुआ तो नहीं, मुझे तो उसके प्रति ही डर लगा रहता है। और डर हो भी क्यों ना, इतना कहते ही तभी वहाँ पर बगल में खड़ी एक लेडी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बस जीजी अब आगे ज़ुबान मत खोलिएगा। आपको तो पता है ना कि ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। तभी वो हाँ में सर हिला के कहती हैं, हाँ सही कह रही हो तुम पुष्पा। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं, ठीक है, हमारी बेटी वहीं पर गई है, मैं भी इनके बाबू से बता कर आते हैं। दोस्तों इतना कहकर वो उनको बताने के लिए चली जाती हैं। वहाँ से जब जाती हैं तो तनुश्री वहीं दूसरी तरफ तनुश्री बैठ कर के अपने सर को घुटने से टिका करके रो रही थी। रोते हुए वो कहती हैं, मुझे नहीं पता था अभिमन्यु कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं तो आपसे प्यार करती थी, बस और कुछ नहीं। मैं आपसे सिर्फ़ आपका प्यार चाहती थी और आपने मेरे साथ ऐसा किया। तभी वो कहती हैं, वैसे भी तुम जैसी लड़की के साथ शादी करेगा कौन? तेरे तो पैर भी नहीं हैं, तेरे पैर कटे हुए हैं। उसके मुँह से ये कटे पैर का नाम सुन कर के तुझ जैसी लंगड़ी से शादी कौन करेगा? उसके मुँह से ऐसे अपशब्द सुन कर के तनुश्री का जैसे कलेजा फट चुका था। तभी वो गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरे पैर कटे हुए हैं, लेकिन मैं चल तो सकती हूँ ना? आपने ऐसी बात सोची भी कैसे मेरे बारे में? ये सब बात सोचते हुए दोस्तों तनुश्री रोए जा रही थी। तभी अभिमन्यु कहता है, बस बहुत हुआ। अगर अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं गई तो अब मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी तनुश्री सोचते हुए कुछ कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि आप मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे सच में मारना चाहते हो, आप पे खूनी हो। तभी अभिमन्यु कस कर तनुश्री के बालों को पकड़ कर कहता है, बस बहुत बोलती है तू, इतने सालों से मैं तेरा सुनते-सुनते थक चुका हूँ। अब तू मेरी सुनेगी। अगर तू यहाँ से नहीं भागी, तो तू सोच ले कि तेरे माँ-बाप को मैं क्या हाल करूँगा। तभी तनुश्री कहती है कि माँ-बाप का? आप मेरे माँ-बाप के बारे में क्या कह रहे हैं? तभी अभिमन्यु कहता है, मैं जो कह रहा हूँ, वो मैं कर भी सकता हूँ, इसीलिए जा और अभी के अभी भाग जा यहाँ से। तभी तनुश्री वहाँ से जैसे ही भागने के लिए जाती है दोस्तों, तभी उधर से एक गोलियों की आवाज़ चलती है। उस गोलियों की आवाज़ उस पूरे हवेली जर्जर हवेली में गूंजने लगी थी। उस जर्जर हवेली जो बहुत ही वीरान सी पड़ी हुई थी, उसमें धूल-मिट्टी झड़ने लगे थे उस गोलियों की आवाज़ से। जो पक्षी बैठे हुए थे कबूतर वो फड़फड़ा कर बाहर भागने लगे थे। तनुश्री को भागता देख उधर से एक आदमी कहता है, अरे ओ बहू रानी, कहाँ भाग रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हें भगाने का भी प्लान कर लिया। अरे वाह! मेरा बेटा तो बहुत समझदार निकला। मैंने तो इसे तुझे मारने के लिए कहा था और ये तो तुझे भगाने पर लग गया। क्यों बेटा? मैंने तुझे कहा था ना कि तू अगर आधे घंटे के अंदर उसे ख़त्म करके नहीं आया, तो तू सोच मैं तेरा क्या करूँगा। उसके बाद ये सुन कर के तनुश्री बिल्कुल हकबका जाती है। वो तभी दूसरी ओर भागने की कोशिश करती है, तभी वो आदमी उस वहीं पर पड़े हुए उस तलवार को उठा कर के तनुश्री के पेट में घुसा देता है। तनुश्री चीख पड़ती है, तब तड़प-तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर अभिमन्यु उसके पास आता है और वो रोते हुए कहता है, अभिमन्यु बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था।
चीखते हुए वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना तनुश्री, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही उसी तलवार को वो निकाल करके अपने पेट में घुसा लेता है और वहीं पर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, तनुश्री और अभिमन्यु दोनों अब इस दुनिया से जा चुके थे। कौन है वो जो तनुश्री को क्यों मारना चाहते थे? क्यों? आखिर ऐसा कौन-सा राज़ है जो उसकी माँ तनुश्री से और पूरे गाँव वालों से छुपा रही थी? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।